From the front, the Mini Electric looks more serious than the older Minis. ये जो हेडलाइट्स हैं ये अब राउंडेड नहीं रही हैं, ये थोड़ी बहुत स्क्वायर्ड ऑफ हो गई हैं, जिससे कि अब इसका डिजाइन और ज्यादा मैच्योर और ग्रोन अप लग रहा है. The closed grille makes it clear that this is an electric car, and this grille gets a nicely finished surround which makes the face clean and premium. एंड ओवरऑल इसने अपना मिनी कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं भूला है. डायमेंशंस आपको मिलते हैं एक एसयूवी वाले इस मिनी में. साइज इंक्रीज हो गया है जिसकी वजह से डेफिनेटली टर्न्स हेड्स ऑन द रोड. साइड से दिस कार लुक क्वाइट बिग और ये मिनी तो साइड से बिल्कुल नहीं लगती. द साइज एंड द प्रोपोर्शंस गिव इट स्ट्रॉन्ग रोड प्रेजेंस एंड इसका ओवरऑल बॉक्सी डिजाइन इसको एसयूवी फील देता है. Not only this, the long wheelbase makes it look planted on the road, and I also really like how the clean sides are. No unnecessary lines, just simple and modern. And इसी साइड से आप कार को चार्ज कर सकते हैं. यहाँ से AC and DC चार्जर दोनों से ही. अगर नीचे आप नजर डालेंगे तो आपको स्टाइलिश अलॉय व्हील्स मिलते हैं. ये 19 इंच के अलॉय व्हील्स हैं जिसकी रोड प्रेजेंस काफी सही है. At the rear you get vertical LED tail lamps और इसमें थोड़ा पिक्सल का डिजाइन है जो कि इसे काफी ज्यादा यूनिक बनाता है. टेल गेट के डिजाइन के बारे में बात करें तो वो भी काफी ज्यादा क्लीन है with minimal badging and that countryman lettering adds a nice premium touch to the car. The car comes in a dual tone color scheme which adds to the overall design. बात अगर बम्पर की करें, the bumper is chunky, so the car looks tough from the behind, not soft and not at all cute. Overall, the rear looks mature, confident and very SUV-like. And when you step inside, सबसे बड़ा highlight है ये बड़ी सी circular screen. Everything runs through it and it instantly grabs your attention. ये डैशबोर्ड का डिजाइन काफी ज्यादा क्लीन है, मिनिमल है, हर जगह आपको निट फैब्रिक का इस्तेमाल दिखेगा. एंड ऑल्सो दीज वर्टिकल AC वेंट्स ये पूरे इंटीरियर के लुक को और ज्यादा एनहांस कर देते हैं. अगर आप डोर साइड देखेंगे तो यहाँ पे ब्लू एंड बेज कलर का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया गया है जो कि इस कार को और ज्यादा प्रीमियम लुक दे रहा है. क्लीन है, मिनिमल है एंड प्रीमियम है फॉर श्योर. ना टॉकिंग अबाउट दी सीट्स, तो सीट्स जो है ना वो दिखने में काफी ज्यादा स्पोर्टी लगती हैं. अगर फर्स्ट लुक में कोई इसे देखेगा तो कहेगा ये किसी स्पोर्ट्स कार की सीट्स हैं, इतनी ज्यादा अच्छी लगती हैं. एंड नॉट ओनली दिस, यू ऑल्सो गेट मसाज फंक्शंस एंड ऑल्सो दी सीट्स हग यू इन द राइट प्लेसेस. अब मैंने कुछ लोगों को बोलते हुए ये सुना है कि मिनी जो है वो प्रैक्टिकल कार नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी और स्पेस में भी काफी ज्यादा अच्छी है ये मिनी कंट्रीमैन. ये देखो, एक बार चेक करो ये सेंट्रल कंसोल का स्पेस. यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है, यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है, 2 बड़े बड़े कप होल्डर्स मिल जाते हैं, ये एक स्पेस मिल जाता है जिसमें आप अपना थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं. यहाँ पे भी स्पेस है इवन. अब ये जो आर्मरेस्ट है ये स्लाइड तो हो जाता है लेकिन इसके अंडरनीथ कोई भी स्पेस नहीं है. अगर हम ग्लव बॉक्स की बात करें तो ये आपका ग्लव बॉक्स मिल जाता है जिसमें ठीक ठाक सामान है. एंड विद दैट डोर्स की बात करें तो डोर्स में भी एक एक बॉटल आ जाएगी एंड उसके साथ भी आप अम्ब्रेला जैसी छोटी मोटी चीजें आराम से इन डोर्स में रख सकते हैं. Talking about the whole cabin, I like how airy and modern the cabin feels, and the quality is proper mini level वाली. Now talking about the steering, अब steering जैसे ही आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि जैसे मैंने आपको सीट्स का देख के बताया कि आप कोई स्पोर्ट्स कार में बैठे हैं, बिल्कुल वही स्टेयरिंग को देख के भी लगता है. इसमें आपको ट्रेडिशनल मिडल स्पोक नहीं मिलता बल्कि यहाँ पे आपको एक स्ट्रैप मिलती है जो कि ऑब्वियसली एक इसे यूनिक लुक दे रही है. अब स्टेयरिंग यूनिक है तो देखो वैसे भी मिनी की गाड़ियां हैं, नॉर्मल कुछ होगा ही नहीं, सब कुछ यूनिक होगा. तो यहाँ देखो, यहाँ पे आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को नहीं मिलता है. अब आप कहेंगे कि अगर आप स्पीड वगैरह देखनी है वो कहाँ देखने को मिलेगी, तो आपके लिए हेड्स अप डिस्प्ले है जहाँ पे आपको स्पीड नेविगेशन वगैरह देखने को मिल जाती है. प्लस आपको स्पीड लिमिट भी उस रोड की देखने को इसी में मिल जाती है. लेकिन आपको बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चाहिए तो वो फील ये देता है आपको ये बड़ी सी इंफोटेनमेंट सिस्टम ही. यहीं पे आपका क्लस्टर भी है, यही आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, यही आपका AC कंट्रोल है, एवरीथिंग सब कुछ इसी में है.
एंड जब हम बात कर रहे हैं कि इसमें आपको सब कुछ मिल जाता है, तो एक बार इसका डिजाइन चेक करो कि कितना स्लीक है इसका ये डिजाइन। ऐसा लग रहा है कि किसी ने डिस्क एक प्लेस कर दिया है यहाँ पे। And with that, this runs on the same operating system you see in the BMW cars. The only difference is obviously the screen shape. डैशबोर्ड पे अगर देखेंगे ना तो आपको बेयरली कोई फिजिकल बटन मिलेगा। यू गेट दिस टॉगल आइलैंड है जिसमें आपको यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर मिल जाता है, ये एक एक्सपीरियंस टॉगल मिल जाता है जिसमें कि आपको डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं। देन ये आपका पावर के लिए, कार को स्टार्ट या स्टॉप करने के लिए, एंड ये आपका ड्राइव सेलेक्टर मिल जाता है, एंड देन ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो ये जो टॉगल है ये भी ऑब्वियसली, जैसे मैंने बोला, इसमें कुछ यूनिक चीजें हैं ना, ये उसमें से ही एक है। अब ये सारी चीजें तो वो हो गई जो आंखों को अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप एक इलेक्ट्रिक कार लेने की सोच रहे हैं तो जरूर आपके मन में वो रेंज एंजाइटी होगी, लेकिन उसको भी मिनी ने ध्यान में रखा है। इनका जो इनबिल्ट नेविगेशन सेटअप है, इसमें अगर आप कोई भी जगह को सर्च करते हैं, जैसे कि हमने डाल दिया जैसलमेर, अब जैसे ही मैंने इसमें जैसलमेर डाला इसका पूरा रूट आ गया। इसके साथ साथ पूरे रास्ते में पड़ने वाले चार्जिंग स्टेशंस भी आ गए हैं, मतलब कि रेंज एंजाइटी आपको नहीं होने वाली, ये गाड़ी अपना ध्यान खुद रख लेती है। सारे उसने चार्जर यहाँ पे लिस्ट कर दिए हैं। अब आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से चार्जर चूज कर सकते हैं, एंड पूरी डिटेल्स चार्जर की इसी में आपको मिल जाती है। आई नो मेरे जैसे लोग हैं जिन्हें सेल्फीज या वीडियोज बनाने का बहुत शौक है व्हाइल यू आर ड्राइविंग द कार, तो उसके लिए आपको मिलता है एक इन केबिन कैमरा भी, सो यू कैन क्लिक फोटोज एंड वीडियोज इनसाइड। हामन कार्डन का सराउंड साउंड सिस्टम है इसमें। डोर्स की ओपनिंग थोड़ी और बेटर हो सकती थी, क्योंकि इस ओपनिंग में अंदर जाना और बाहर आना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। Now talking about the comfort of the rear seats. The rear seats are comfortable with soft cushioning and a good recline angle, so passengers can relax properly. मतलब कि आपकी लॉन्ग ड्राइव्स भी टायरिंग तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं फील होने वाली हैं। And you get good headroom, good leg room and knee room too. 2 पैसेंजर बहुत आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, एंड इस एरिया में अगर बच्चे लोग हैं तो वो आराम से यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। एंड यू गेट आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर्स। एंड कंफर्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, विच इज, एंड और कंफर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे एसी वेंट्स हैं, चार्जिंग पोर्ट्स हैं, और यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस है जिसमें आप सामान वगैरह रख सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव तो ये सीट का डिजाइन और मटेरियल ही लगता है, एंड मैं इसकी फैन हो चुकी हूँ बिकॉज इट फील्स प्लश एंड वेल फिनिश एंड नॉट एट ऑल। एंड सीट्स कंफर्ट सबकी बात हो गई। अब आपको लग्जरी फील करना है इस लग्जरी कार में, तो उसके लिए बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ भी है, एंड यहाँ बैठ के इसका व्यू सॉलिड है। अब अगर लीटर्स में बूट स्पेस बताऊंगी तो शायद आप वैसे ही सोचो कि कितना सामान आएगा। तो एक बार ये देखो कि हमारा थोड़ा बहुत सामान इसमें रखा हुआ है, हमारे बैग्स रखे हैं, मेरा बैग रखा हुआ है, मेरी राइडिंग जैकेट रखी है, इतना सामान है, इसके बाद भी इसमें बैग्स आराम से आ सकते हैं। तो मतलब अगर आप 4 लोगों की फैमिली है देन यू कैन ट्रैवल आराम से। इसमें आपके वीकेंड का सामान तो आराम से आ जाएगा। ऑल्सो ये सीट्स जो है ये फोल्ड हो जाती हैं, जिसके बाद यू विल गेट 1450 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा स्पेस हो गया आपका सामान रखने के लिए।